नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी सेकंड एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कौन सी मेथड से पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन बहुत से बच्चों को आती है पहले से, तो हम समझ लेते हैं पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो उसमें एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? इसकी डिग्री कितनी दी हुई है? 2। तो इसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 वैल्यू हो सकती है। तो कोई से भी एक रियल नंबर आएगा, यदि हम उसको एक्स या पुट करते हैं तो उसका आंसर कितना आया था? यदि 0 आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सॉल्यूशन होता है, एक्स की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? हम रूट्स बोलते हैं। उन्हीं को हम पॉलिनोमियल में क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। जो एक्स की वैल्यू थी तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे? जीरो बोलते थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। मतलब क्या है? एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से हमारा आंसर क्या आता है? 0। उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम कैसे होगा फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन। तो हमको दिया हुआ है 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से पता करना? हमको फैक्टराइजेशन मेथड से पता करना है। तो मोस्टली बच्चों को तो पहले से आती है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। तो जो हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सभी क्वेश्चन में हमको क्या करना है? ऐसे नंबर पता करना है जो ए और सी को प्रोडक्ट करने पे आते हैं। इसे दो नंबर पता करना है, उनका प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? प्रोडक्ट इक्वल टू आना चाहिए ए इंटू सी के बराबर। और सम कितना आना चाहिए उनका? बी के बराबर। सम किसके बराबर आना चाहिए? बी के बराबर। तो इस इक्वेशन में ए की अगर तो कुछ भी नहीं दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 है, तो ए की वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो 1 इंटू माइनस 10 क्या आता है? माइनस का 10। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता हो माइनस का 10, वो क्या क्या होंगे? इससे अपन थोड़ा सा कलर ज्यादा डाल के लाइट कर लेते हैं। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है माइनस का 10, एक तो 1 इंटू 10। तो 1 इंटू 10 तो 10 होगा, पर माइनस चाहिए इसलिए माइनस का 1 इंटू 10। माइनस का 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, तो माइनस का 10 आएगा। माइनस का 10 इंटू 1 होगा और माइनस का 5 इंटू 2 होगा। ये हमारे पास चार पेयर बन रहे हैं। अब इनका एडिशन करने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखिए माइनस 1 प्लस 10 तो होगा 9। तो हमारा ये तो किसी भी काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट है माइनस का 2 प्लस का 5, तो कितना होता है? प्लस का 3। क्या हमें प्लस का 3 चाहिए? नहीं चाहिए, हमें माइनस का 3 चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 9। क्या माइनस का 9 चाहिए? हमें नहीं, माइनस का 9 भी नहीं चाहिए। फिर 5 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू आ रहा माइनस का 3। तो हमें क्या चाहिए? माइनस का 3 ही चाहिए। तो ये दो हमारे क्या फैक्टर, मतलब दो नंबर ऐसे मिलना चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए ए इंटू सी के बराबर। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं थोड़ा सा अपन बड़ा करके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने क्या करा? व्हाइट कलर का है, इसके दो फैक्टर कर दिए। तो बाकी तो एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन था वैसा वैसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर ज्यादा डार्क होगा यार कलर, एक्स स्क्वायर 5। अब देखो माइनस 5 और माइनस प्लस 2 में छोटा नंबर कौन सा? माइनस का 5। तो पहले छोटा नंबर लिख देते हैं अपन, है ना। कंपलसरी नहीं, उससे थोड़ा सा क्या कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। 2x माइनस का 10 इक्वल टू क्या आ रहा? 0 आ रहा। तो इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो क्या बचा? x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2, तो क्या आया? x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ गया, तो बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या हुआ? x माइनस 5 कॉमन आया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 2। अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होगी, तब जाके हमारा आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां से हमने क्या करा? x प्लस 5, x 5 प्लस 5 नहीं, x माइनस 5 है, x
-5 इक्वल टू हमने कितना पुट करा, 0 पुट करा, क्योंकि ये वाली वैल्यू डिवाइड में चली गई 0 हो गई, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या है 5, और x प्लस 2 इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही -2, तो रूट्स आर क्या लिखेंगे, रूट्स आर -2 एंड 5, ये दोनों क्या होगा हमारे रूट्स हो गए। आया होगा समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, सेकंड वाला। देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे दिया है 2 और ये दिया -6, तो प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 2 इंटू -6, माइनस का कितना आएगा 12। दो नंबर ऐसे ढूंढना जिसका मल्टीप्लाई करने में कितना आता हो, -12 आता हो, तो कौन कौन से दो नंबर होंगे। देखिए माइनस का कितना है अपना 1 इंटू 12, पूरे फैक्टर लिख लिया अगर ना, अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं ना। फिर -2 6 जा 12, माइनस का 3 4 जा 12 ना। अब देखो डिफरेंस कितना चाहिए, सम आने पे कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए इसका, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब प्लस का 1 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए प्लस का 1। अब हम पूरे फैक्टर नहीं लिख रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस तो देखो कितना दिया हुआ, 1 आ ही नहीं सकता कैसे भी, ये भी 1 नहीं आ सकता। इन दोनों को यदि हम प्लस करें 4 है ना, -3 प्लस मैंने यदि 4 करा तो कितना आ रहा, प्लस का 1 आ रहा, ये आ रहा है, और माइनस का 3 इंटू यदि 4 में करा तो कितना आ रहा, माइनस का 12। तो देखो माइनस का 12 इंटू पे चाहिए, प्लस करने पे क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो ये हमारे फैक्टर। तो हमने क्वेश्चन लिखा वापस 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0, तो 2x², यहाँ पे क्या आएगा, छोटा नंबर कौन सा, माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इसके दो फैक्टर हो गए, ये दोनों इसको क्या कर दिया हमने, स्प्लिट कर दी मिडिल टर्म को। तो अब यहां से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया तो क्या बचा 2x -3, ये देखो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आता है, तो यहां बचा x -3, नहीं 2x -3, कितना बचा 2x -3 इक्वल टू 0। दोनों में से 2x -3 क्या आ गया, कॉमन आया, ये वाली वैल्यू दोनों, तो यहां बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार 2x -3 इक्वल टू 0 कैसे आए, ये पूरी वैल्यू डिवाइड में जाके 0 हो गई, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ गया 3/2। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करा तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 माइनस का 2, तो लिखेंगे रूट्स आर क्या क्या 3/2 एंड माइनस का 2। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया ना, ये आप हमारा क्या हुआ आंसर, रूट्स क्या हुए हमारे, इसके रूट्स हो गए 3/2 और माइनस का 2, ये हमारे क्या हुए रूट्स हुए। आया हुआ समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नीचे आएगा थर्ड, तो थर्ड लिखा नहीं, एक मिनट लिख लेता हूं मैं। देखो थर्ड क्वेश्चन किसमें, रूट के फॉर्म में दिया हुआ था, तो टाइप नहीं हो रहा था रूट से ही, पेज नंबर देखो थर्ड वाला दिया हुआ है √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब किस किस का प्रोडक्ट आ सकता है, तो इनटू प्रोडक्ट किस किस का करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क अपना है। देखो √2 इंटू 5 √2 करा तो 5 √2 इंटू √2 कितना है 2, 5 तुझे कितना है 10, मल्टीप्लाई करने पे 10, अब एडिशन करने पे कितना आना चाहिए 7, तो 7 कब आता है 2 5 जा 10 आता है ना, 2 इंटू 5 कितना आता है 10, और 2 प्लस 5 कितना होता है 7 ही चाहिए। तो इस 7 को हम क्या दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 2 और एक लिख सकते हैं 5, तो √2
एक्स स्क्वायर प्लस छोटा नंबर कौन सा 2, तो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए जब कॉमन लेते हैं दोनों में सेम वैल्यू बचना चाहिए, तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो यहां बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो आगे से भी कुछ ऐसे कॉमन आएगा कि x प्लस √2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में x तो है, तो x तो कॉमन आ गया। अब इधर √2 दिया है और यहाँ पे रूट है ही नहीं, तो हमने √2 भी यदि कॉमन लेते हैं, √2x हमने कॉमन ले लिया तो √2 चला गया, एक्स स्क्वायर में क्या बचा x प्लस, अब 2 है तो 2 का मतलब √2 इंटू √2 करते हैं, कितना आता है, 2 2 जा 2 आ जाता है। तो 2 का मतलब कितनी बार √2 है, 2 बार, तो 2 बार में से एक बार चला गया, तो कितनी बार बचा, एक बार बचा। हमने प्लस का 5 कॉमन लिया था। तो अब देखिए x प्लस √2 इधर भी है, x प्लस √2 इधर भी है, दोनों में से हमने क्या लिया, x प्लस √2 क्या ले लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ बचा √2 x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का √2। दूसरा है √2 x प्लस 5 इक्वल टू, हमने 0 पुट करा, प्लस का 5 गया तो किसका हुआ, माइनस का हुआ, माइनस का 5 मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, माइनस का √5 डिवाइड बाई √2। अब रूट वाली वैल्यू डिवाइड में नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आया, थोड़ा सी जगह कम पड़ गई अपने पास, इसको छोटा कर लेते हैं ना? तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू माइनस का 5√2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। तो ये हमारा है, एक तो ये रूट आया और एक और क्या है, माइनस का 2 आया होगा समझ में आप सभी को। पूरा क्वेश्चन एक बार में देखना चाहते हैं तो देखिए, ये रहा पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना दिया, 2, फिर c के दिया 1/8, तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 1/8। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिवाइड वाले फैक्टर कैसे करें, तो इसको हम एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया था 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आया हमारे पास 8, 4 टू 8 टू जा 16, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x आएगा, माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, वाला 8 0 मल्टीप्लाई हो तो 8 हो गया, तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इससे भी कर सकते थे 1/4 आंची, दो नंबर का इंटू करने पे 1/2 आ जाता, पर कंफ्यूजन हो इसलिए अपन इजी फॉर्म में से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 16 इंटू 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए। 16 किस किस के नंबर पे आता है, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, यही आता है। और एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस का 8। तो दोनों वैल्यू यदि माइनस की ले लें, दोनों 4 किसके, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 कितना होता है, प्लस का 16 होता है, और -4 -4 माइनस का 8 होता है। तो ये दो हमारे क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। अगर तो इस 8 के क्या लिख सकते हैं 8 के क्या लिख सकते हैं हम, -4 और माइनस का 4, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या आएगा, 4x कॉमन आ गया, तो 4x माइनस पूरा चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए यहाँ माइनस का 4x है और यहाँ प्लस का 1 है, तो दोनों में से क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 1 तो सभी के साथ होता है, तो माइनस का 1 चला गया तो ये प्लस का होगा, और प्लस वाली वैल्यू किसकी होगी, माइनस इक्वल टू 0। अब यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, दोनों में से देखो 4x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, इधर लिखते हैं 4x माइनस 1 कॉमन आया, तो बचा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू हमने 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
1/4, दोनों से 1/4 आई तो 1/4 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आया समझ में आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ वाला कहाँ गया, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, 100x² माइनस 20x प्लस का 1। तो फैक्टर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 100 का इंटू 1 का कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 100 आता हो और डिफरेंस कितना आता हो, 20 आता हो, तो देखिए हम इंटू करते हैं यदि, तो 1 इंटू 100 तो कहीं से 20 डिफरेंस आ नहीं सकता। 2 इंटू 50 100 होता है, 2 इंटू 50 कितना होता है, 100 आता है, पर कहीं से 20 डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो 10 इंटू 10 भी क्या होता है, 100 होता है। 10 क्या होता है, 100 होता है। और -10 कितना आएगा, माइनस का 20, -10 इंटू -10 क्या आएगा, दोनों को इंटू और एड करके देखो सेम वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही, तो प्लस का 100 यही चाहिए हमें। तो हम देखते हैं 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, 0 आया। दोनों में से क्या ले लिया हमने, 10x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 10x माइनस का 1, दोनों में से माइनस का 1 तो कॉमन लिया, तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 कॉमन लिया पूरा, तो कितना आ गया, 10x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। तो दोनों से 1/10 x की वैल्यू आएगी। ये भी अपन ने सेम वही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 आए। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में कर लेंगे, एग्जाम्पल है वो। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, इफ टू नंबर फाइंड टू नंबर, हमें दो नंबर पता करना है जिनका सम कितना आता है, 27 आता है, और प्रोडक्ट कितना आता है, 182 आता है। तो हमने एक नंबर ले लिया, लेट नंबर बी x, नंबर के ले लिया x। तो अदर नंबर कितना आएगा, मेरे पास दो नंबर है, मान लिया आएगा, एक हैगा 2 है और एक है 3 है, जिनका सम कितना आता है, 6 आता है। तो मेरे को यदि 5 आता है, क्या कर रहा हूँ, 5 आता है ना। तो यदि हमको 2 पता है तो 3 कैसे पता करेंगे, 5 में से 2 माइनस कर देंगे। यदि 3 पता है तो 2 कैसे पता करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब दोनों का सम दिया है ना, सम कितना 27 है, तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, लेट टू नंबर ले लेते हैं x एंड y, क्योंकि हमें तो नहीं पता चला पेपर में काय का दिया, क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है ना। तो हम लेट टू नंबर b x एंड y, दो नंबर ले लिए x एंड y, देयर सम कितना है, देयर सम इक्वल टू 27, मतलब x प्लस y इक्वल टू 27। यहां से हम y इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 27 माइनस एक्स, वाई क्या कर सकते हैं, 27 माइनस एक्स। देयर प्रोडक्ट कितना है, देयर प्रोडक्ट है 182। तो मतलब x इंटू वाई इक्वल टू कितना आएगा, 182 ना। अब 182 है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब हमारा कलर चेंज हो जाएगा, ये गए हम, ये हुआ ब्लैक। अब 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया जो दिया था पहले, इसको अपन इधर ले चलते हैं। तो देखिए माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी होगी, प्लस की, है ना। तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 182 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स। अच्छा नहीं लग रहा, इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आता हो,
प्रोडक्ट आता हो 182 और एडिशन आता हो 27। अब 27 एडिशन 13 हो गया ना, क्योंकि 182 बहुत बड़ा नंबर, तो 13 इंटू हम क्या करते हैं, यदि 14 करते हैं तो कितना आएगा 182 आएगा, और 13 प्लस 14 कितना होता है 27 होता है ना। तुम लोग करोगे फैक्टर अलग अलग करके तो तुम लोगों को भी आ जाए कैसे आता है डायरेक्ट। तो दो नंबर हम यदि करें, आप चाहो तो ऐसे लिख लेना अलग अलग करके, कैसे लिखोगे अलग अलग करके, चलो बता देते हैं। 182 को हमने फैक्टर करा, 1 इंटू 182 करा, फिर 2 इंटू 2 9 जा 20 है ना, फिर 13 के 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 8 1 9 10, 4 के टेबल में आएगा क्या 82 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 से भी नहीं हुआ क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे ही करते करते अब जाओगे तो तुमको 13 इंटू 14 कितना आएगा 182 आएगा, और 13 प्लस यदि 14 करेंगे तो कितना आएगा 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बचा, इधर से क्या कॉमन लिया माइनस का 14 कॉमन लिया, तो x प्लस में से एक माइनस करें तो माइनस बचा, 13 टाइम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 13 इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 13 आएगा। y की वैल्यू x माइनस 14 इक्वल टू हमने 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आई 14 है। तो जब x इक्वल टू 13 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा 14 होगा। जब x इक्वल टू कितना होगा है ना, x इक्वल टू 13 तो y इक्वल टू कितना है 27 माइनस 14, तो y 14 नहीं 13, तो कितना है y इक्वल टू 13 14, और y इक्वल टू 27 माइनस यदि हमने 14 करा तो y इक्वल टू क्या है 30। हाँ, दो नंबर है, तो टू नंबर्स आर 13 एंड 14। पूरा क्वेश्चन एक बार देखिए आप लोग, स्टार्टिंग से क्या था, शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा, ज़्यादा बारीक हो गया है ना, मोबाइल में देखिएगा नहीं इतना बड़ा, दो पार्ट में करना था, मैं ज़्यादा वैसा कर दिया। देखिए पहले दो नंबर लिए, एक नंबर लिया x, एक नंबर क्या लिया हमने y लिया, उनका सम 27 दिया था, तो दो नंबरों को प्लस करने पे 27, वहाँ से y की वैल्यू या x किसी की भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y इक्वल टू आएगा 27 माइनस x, उनका प्रोडक्ट दिया 182, तो y की वैल्यू पुट कर दी 27 माइनस x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करा है सॉल्व करा है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। कहाँ गया 13 के बाद अगला क्वेश्चन किधर लिखा हुआ है, ये 13 के बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो ऐसे नंबर लगातार नंबर हमें पता करना है जिनका सम कितना आता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम आता है 365। तो लेंगे पहले हम लेट टू नंबर, लेट तो पॉइंट ज्यादा मोटा है तो पतला कर लेते हैं, लेट ज्यादा पतला, लेट टू नंबर बी एक्स। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो एक एक्स है एंड एक्स प्लस 1 दो नंबर होगा, सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना दिया हुआ है 365, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम करके है ना कितना आता है, x प्लस 1 का हम सम करेंगे कितना आएगा 365 आएगा। तो स्क्वायर करके करा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस की वैल्यू तो माइनस की 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर
प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। 2 पूरे में से कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 182 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाती है? डिवाइड में। तो हमारी इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अभी देखी देखी लग रही है। देखो अपन ने इधर करा था, ये रही, यहाँ 27 था और यहाँ पे कितना है? 1 है। और क्योंकि प्लस माइनस के साइन का क्या है? डिफरेंस है। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है तो बड़ा नंबर 14 था हमारे पास, तो 14 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 13 और 14 का प्रोडक्ट आ रहा था 182, लगातार भी कॉन्जिक्यूटिव भी, दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0 है। तो हमारा आंसर आया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दी है 39। फिर x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई माइनस का 14। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? पॉजिटिव। क्वेश्चन में एक वर्ड दिया था पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं। तो 2 नंबर्स आर, क्या लिखेंगे? 2 नंबर्स आर, एक है 13 और एक 13 प्लस 1 कितना हुआ? 14। ये हमारा क्या है? आंसर आ गया। आया समझ में आप सभी को? नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। क्या दिया है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, है ना, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमें साइड में लिख लेते हैं, एक बनाते ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बनाया पहले तो हमने, सबसे पहले तो ये अच्छा नहीं बना राइट ट्रायंगल, एक में इसको रफ कर देते हैं। ये बन गया राइट ट्रायंगल हमारा। ये 90 डिग्री एंगल है। अब क्या बोल रहे हैं? एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट, ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। इसकी जो बेस है उससे इसकी ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है, -7। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड। तो हाइपोटेनियस कितनी है? 13 है, तो हमको बाकी के 3 साइड पता करना है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ ले चलते हैं साइड में। तो 5th वाला कर रहे हैं, लेट बेस इक्वल टू कितना ले लिया हमने? x, देन एल्टीट्यूड कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर लेस है तो x माइनस 7। हाइपोटेन्स कितनी दी हुई? हाइपोटेन्स दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब हमको पता बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। थर्टीन का स्क्वायर 169, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 0 हुआ, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, 7 2 जा 14 एक्स प्लस 49 माइनस 169, है ना, इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 0 2 1 इक्वल टू क्या हुआ? 0 आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 2 7 जा 14 60 इक्वल टू 0। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या आता हो? 60 आता हो, एडिशन करने पे कितना आए? 7 आए। यहाँ पे करते हैं हम, प्रोडक्ट करने पे माइनस का 60, तो 2 इंटू 30
3 इंटू 20, 5 इंटू 12 कितना होता है 60 होता है, 5 इंटू 12 क्या होता है 60। अब माइनस का चाहिए तो एक नंबर नेगेटिव होगा और साइन किसका आ रहा बड़े वाले नंबर का आता, तो माइनस का 12 इंटू यदि हम 5 करें तो हमको मिलता है माइनस का 60 मिलता है, और -12 प्लस 5 करें तो कितना आता है माइनस का 7। तो हमारे दो नंबर मिल गए, एक 12 और एक 5। तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस, अब छोटे नंबर को पहले लिखा अपन ने, बड़े नंबर को बाद में लिखा, 60 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ गया x, तो x माइनस 12, फिर दोनों में से कॉमन आया प्लस का 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, आया यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया मैंने, x यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, यहाँ क्या कॉमन आया 5 कॉमन आया, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -12 इक्वल टू 0 पुट करी तो x इक्वल टू आ गया 12, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करा तो x इक्वल टू आया माइनस। तो साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये क्या लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये क्या है नॉट पॉसिबल। तो बेस इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड कितना था इससे कम, 7 कम था, तो -12 -7 कितना आएगा 12 - 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड 5 बेस 12, ये हमारा क्या आया आंसर आया। आप वीडियो पॉज करके पूरे को नोट करिएगा। एक और बचा हुआ है वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पूरा चाहो तो एक बार में देख सकते हैं, अभी भी नहीं हुआ है एक बार में, तो क्या राइटिंग बड़ी लिखते हैं तो क्लियर दिखे आप लोगों को, है ना, इसलिए ठीक है। ये पूरा एक बार में आएगा, आप लोग ध्यान से समझ के नोट करिएगा, फिर डाउट होता तो देख के नोट करिएगा, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला। देखो क्या दिया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कपड़े की इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ कुछ आर्टिकल्स क्या करती है एक दिन में बनाती है वो, है ना। इट ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज। कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है आर्टिकल से वो क्या है किसमें रुपीज में बात कर रहे हैं वो, यहाँ पे रुपीज का साइन है ना, ये साइन हटा दिया। फिर was 3 more than twice of number of article produced, जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है 3 ज्यादा है किससे, twice the number of article produced on that day। if the total cost of production is 90, find the number of article and cost of each article। नंबर ऑफ आर्टिकल ही पता करना है हमें और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ही पता करना है। तो क्या लिया, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या ले लिया एक्स, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी आई, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की, है ना। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल या ईच आर्टिकल लिख लेना आप यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या पर आर्टिकल इज 3 मोर देन, 3 मोर देन मतलब 3 प्लस मोर देन द ट्वाइस मतलब 2 ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना एक्स है, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल, है ना। 3 मोर तो 3 प्लस ट्वाइस मतलब 2। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट दी हुई है हमको 90 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, पर एक आर्टिकल के दिए x प्लस 3 प्लस 2x, तो x की कितनी होगी, x में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 90। तो यहां से इक्वेशन आई 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 90। तो हमारी इक्वेशन यहां से बनी, इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन बनी हमारी 2, कलर चेंज करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 2 इंटू माइनस का 90 के बराबर, तो कितना माइनस का 180 आना चाहिए प्रोडक्ट,
और एडिशन कितना आना चाहिए, प्लस का 3। तो 180 किस किस के टेबल में आता है वो देखना पड़ेगा हमें। 180 आता है इसमें 3 का डिफरेंस हो, तो 9 इंटू 20 करा तो कितना आ रहा है, 180 तो आ रहा है पर 3 नहीं आ रहा। 12 के टेबल में 180 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 15 से करके देखते हैं कितना आएगा। 15 इंटू 15 से करा तो 15 के टेबल में आया 15, 3, 12 जा 15 12 जा कितना आ गया, 15 12 जा रहा 180 ना। 12 के टेबल में 60 60 और 60 है ना, तो एक 15 12 जा कितना आता 180 और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का। तो हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू क्या आया, फैक्टर करें हमने 2x²। अब देखो बड़ा नंबर किस करेगा 15 का, छोटे वाले को बना के लिखा 12x प्लस 15x। 90 कब आता है, 15 6 जा कितना होगा 90, 15 6 जा कितना आएगा 90 इक्वल टू 0। चाहो तो उसे अलग करो या फिर ना करो। 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना होगा 6 प्लस का 15 कॉमन ले लिया तो क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 6 हमने कॉमन लिया तो कितना है 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 6 और यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 15 गया तो माइनस का -/2। अब नंबर ऑफ प्रोडक्शन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। अब कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट क्या है 3 मोर देन ट्वाइस है ना, तो 3 प्लस 2 x किया कितना लिखा 6 6 2 या 12 प्लस 3 15। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल हुए 6 और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल हुआ हमारे पास 15 रुपीज ना। 15 लिख देना, अच्छे से लिखा है नहीं आता। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज खत्म ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कोशिश करने की, नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा, मैं बता दूंगा। और इसमें कुछ भी डाउट होता हो तो जरूर पूछिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू ऑल।